प्यारे बच्चों, अपन लेते हैं बेटा आज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक अभिकर्मक जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो अभिकर्मक यदि याद है तो काफ़ी रिएक्शनें ऑर्गेनिक में आसान हो जाती है बेटा, और इंटर कन्वर्जन में अंतर परिवर्तन जब करते हैं किसी कंपाउंड को चेंज करना हो तो उसमें काम में आते हैं। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हिंदी में क्या कहते हैं अपन? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक अभिकर्मक जो दूसरों का क्या कर देते हैं? ऑक्सीडेशन कर देते हैं, ऑक्सीकरण कर देते हैं। प्यारे बच्चों इसमें भी क्या है कि यदि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देते हैं, थोड़े पावरफुल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से दोस्ती कर लें। सबसे पहले है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ये बहुत ही फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसी तरह से पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट इज द गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी एक अच्छा ऑक्सीकारक अभिकर्मक है। ये क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन कर देते हैं। सबसे पहले इनका यूज ज्यादा होता है अल्कोहल्स के केस में। इनका एक टेंडेंसी होती है कि यदि आप अल्कोहल लेकर के, आप प्राइमरी अल्कोहल लेकर के यदि इसमें आप KMnO4 या K2CR2O7 डाल देते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये इनका साइन होता है O का। O का साइन का मतलब आप कितने भी ऑक्सीजन लेकर के इसको यूज करके ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो यदि सबसे पहले अपन प्राइमरी अल्कोहल यदि लेते हैं और ऑक्सीडाइजिंग करते हैं तो वो एल्डिहाइड देता है सिमिलर कार्बन का, उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड देता है बेटा। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है तो गाड़ी यहीं पे नहीं रुकने वाली है, और वो सीधा फाइनली आपको एक बार और ऑक्सीडेशन होकर के फाइनल आंसर क्या दे देती है? कार्बोक्सिलिक एसिड आंसर दे देती है प्यारे बच्चों। और ये भी ध्यान रखें, हल्की सी चीजें कन्वर्जन में काम आती है। अल्कोहल्स को डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट करना हो तो आपको कौन सा लेने चाहिए? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने चाहिए। एग्जांपल ले लेते हैं, कन्वर्ट इथेनॉल टू मिथेनॉल। तो कुछ नहीं करना है, R की जगह मिथाइल ले लीजिए। और ये प्राइमरी अल्कोहल की पहचान है। यदि आप इसको ऑक्सीडाइज करेंगे और कौन दिख जाएगा? KMnO4 दिख गया, तो ये ऑक्सीजन एक्चुअली यहाँ ऐड होगी और यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए, यहाँ से वाटर रिमूव कर लीजिए और जोड़ दीजिए, तो आपको उतने ही कार्बन का क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड मिल जाएगा। और एल्डिहाइड बहुत इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं बेटा, और क्या बना देते हैं बच्चों? एसिड। लेकिन प्यारे बच्चों किसी को एसिड चाहिए ही नहीं, किसी को एल्डिहाइड ही चाहिए, तो उसको थोड़ा धीमा करना पड़ेगा, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने पड़ेंगे। तो ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे हैं? थोड़ी गाड़ी स्ट्रॉन्ग दौड़ाने वाले हैं। इनको तो कहते हैं अपन प्रबल ऑक्सीकारक, हिंदी में क्या कहते हैं? प्रबल, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यदि आप ये यूज करते हैं तो रिएक्शन एसिड पे जाके रुकेगी। लेकिन प्यारे बच्चों यदि आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, माइल्ड का मतलब होता है धीमे, थोड़े स्लो, मंद ऑक्सीकारक, ठीक है ना, दुर्बल ऑक्सीकारक कह सकते हैं। और वो फेमस है बेटा क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड है, क्रोमियम CrO2 क्रोमियम, ये क्रोमाइल क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। और आजकल एक यूज किया जा रहा है बेटा कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड प्लस पिरिडीन। पिरिडीन का फॉर्मूला C5H5N प्लस HCl। इन तीनों का एक कॉम्प्लेक्स यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं PCC। PCC की फुल फॉर्म है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या फुल फॉर्म बेटा? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट यूज किया जा रहा है आजकल। है क्या इसका फॉर्मूला? क्या बनेगा? ये तो पिरिडीन का फॉर्मूला आप जानते हो, C5H5NH हो जाएगा, और क्रोमियम ऑक्साइड का फॉर्मूला और Cl-। तो ये PCC का फॉर्मूला है। PCC इज द गुड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये आपको एल्डिहाइड देगा। क्या देगा बेटा? यहाँ रुक जाएगी, स्टॉप, आगे नहीं जाएगी, एसिड नहीं बनेगा। तो किसी बच्चे को यदि आपकी PCC बनाना हो, PCC यूज करना हो और एल्डिहाइड प्रिपरेशन करनी हो तो आपको PCC लेकर के यूज कर लेना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, यदि आप प्राइमरी अल्कोहल से PCC यूज करते हैं या क्रोमियम ऑक्साइड यूज करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपको क्या मिलेगा? CH3CHO एल्डिहाइड मिलेगा। उतने ही नंबर का एल्डिहाइड पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, बिकॉज इट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दुर्बल ऑक्सीकारक है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा। ओके। और यदि कोई बच्चा सेकेंडरी अल्कोहल लेता है ना,
और PCC लिखता है तो उसको कीटोन मिल जाएगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये O ऐड हो जाएगी, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर कर लीजिए, रिमूव हाइड्रोजन उसका रिमूव हो जाएगी और आपको मिल जाएगा क्या, कीटोन। तो कीटोन और एल्डिहाइड ही बनाने हैं। यदि आपको एसिड नहीं बनाना है तो आप क्या यूज करना चाहिए, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना चाहिए। तो बच्चों यदि सीधे आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स यूज करें मान लीजिए, तो देखिए इसका कमाल भी शानदार है बेटा, कि यदि कोई बच्चा एल्काइल बेंजीन टोलुइन से सीधा बेंजिक एसिड बना दिया, यदि वो KMnO4 और KOH ले लेता है तो उसको क्या मिल जाएगा, फाइनली एसिड मिल जाएगा, बेंजोइक एसिड फाइनल आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा। और मिथाइल कन्वर्ट हो जाएगा सीधा किस में, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि क्या ले लिया आपने, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है। तो अब एक चीज और देखिए, तो हियर द नो इफेक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड चेन इन द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे लेंथ बड़ी हो जाए, चाहे मिथाइल हो चाहे इथाइल आ जाए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, देखना। तो भी आंसर क्या आएगा, यही आंसर आना, ऑक्सीडाइजिंग, इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, फर्स्ट नंबर कार्बन में ऑक्सीडाइज होगा हमेशा। और क्या चमकता दिख जाएगा, KMnO4 KOH, तो चाहे मिथाइल हो चाहे इथाइल हो, सबका फाइनल आंसर तो देखिए आप क्या आ रहा है, बेंजोइक एसिड आ जाता है। ये है स्ट्रॉन्ग का कमाल। लेकिन कोई बच्चा चाहता है कि नहीं सर मुझे तो एसिड चाहिए नहीं, मुझे तो एल्डिहाइड चाहिए, तो वीक लीजिए, फिर वो पर्टिकुलर आपको लेना पड़ेगा क्रोमिक ऑक्साइड या फिर क्रोमियम क्लोराइड। और वो क्या करता होगा क्रोमियम क्लोराइड, वो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाता है। कॉम्प्लेक्स उस रिएक्शन को धीमा करने के लिए, स्लो करने के लिए डाला जाता है। तो देखना नॉट पॉइंट आप यूज करते ही हैं अपन, व्हेन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, कौन सा यूज कर रहे हैं, क्रोमाइल क्लोराइड यूज कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा। और फिर हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, या फिर क्रोमिक ऑक्साइड के साथ एनहाइड्राइड यूज कर रहे हैं। एनहाइड्राइड में आपको पता है टेल ऑफ हाइड्रोकार्बन लंबी होती है, टेल तो दिक्कत करती है, पूंछ तो वो कॉम्प्लेक्स बना देती होगी बीच में। तो बस यही यहाँ पर हुआ है कि यहाँ पर आप देखो टोलुइन जो है, यदि आप क्रोमियम क्लोराइड Cr2H2 लेते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है बीच में, वो होता है OCrOCl2, इसका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन जाता है, ये कॉम्प्लेक्स हो गया बीच में। और ये फाइनली हाइड्रोलिसिस से क्या दे देता है आपके बेटा, ये कन्वर्ट कर देता है टोलुइन को किसमें, यहाँ पे CH आएगा ना, क्योंकि ये देखो मिथाइल लिया हुआ ना, तो यह आएगा CH, और फिर ये हाइड्रोलिसिस करोगे O और H2 से, तो आपको एल्डिहाइड दे देगा। तो आपको एसिड की जगह एल्डिहाइड बनाना हो तो आपको क्या लेना पड़ेगा, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। क्रोमाइल क्लोराइड इज द गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिएक्शन नॉन एज इटार्ड रिएक्शन। ये फेमस नेम रिएक्शन भी है, इसको इटार्ड रिएक्शन भी बोला जाता है। इसी तरह से इसी रिएक्शन में आप यदि क्या यूज कर लेते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड CrO3 यूज कर लेते हैं विद एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड जानते हो अच्छी तरह से आप, ये रहा, तो भी आंसर आपके क्या आएगा, एल्डिहाइड आएगा थ्रू कॉम्प्लेक्स। ये बीच में कॉम्प्लेक्स बनता है, आप इससे ये भी याद रख लीजिए, डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थ्रू कॉम्प्लेक्स आते हैं, ये भी दिमाग में रखना चाहिए, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाता है बेटा, तो ध्यान रखना। वापस देखिए, स्ट्रॉन्ग यदि डाल दिया जाए, ये स्ट्रॉन्ग का कमाल इतना ज्यादा ही होता है KMnO4 KOH का, कि आप क्या देखोगे, ये पूरी रिंग तोड़ देता है यहाँ से, और यहाँ पर भी ये वाला कार्बन दोनों एसिड बन जाते हैं, तो एडिपिक एसिड फॉर्म हो जाता है सीधा। साइक्लोहेग आप यदि यूज करते हैं तो ये COH ग्रुप और ये भी फाइनली COH ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएंगे, तो ये यहाँ पर आप इसी ग्रुप को कन्वर्ट कर दीजिए COH ग्रुप में, तो ये आपको मिल जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, 2 3 4 5 6। इसको ही आपको क्या बनाना है बेटा, यही आपके COH ग्रुप यानी एडिपिक एसिड 1,6 डाइओइक एसिड बन जाता है। यहां से ब्रेक होकर के ये भी एसिड, इतनी ताकत देखो आप ऑक्सीडेशन में, यहां भी ऑक्सीडेशन हो गया, यहां पर भी जहां डबल बॉन्ड है वहां पर,
तो ये बहुत ही फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का कमाल है बेटा। इसको आपने देखा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी क्या कर सकते हैं। यदि आपको अल्कोहल को साइक्लोहेक्सेनॉल को कन्वर्ट करना है, साइक्लोहेक्सेनोन में कीटोन में बदलना है, चाहे यहाँ करो चाहे यहाँ, ठीक है ना, यहाँ पर भी हाइड्रोजन को रिमूव करना, ऑक्सीडेशन करवाना, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी आप दे सकते हैं K2Cr2O7। ये भी एक शानदार क्या है बेटा, रिड्यूसिंग, ये रिड्यूसिंग क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा। इसी तरह से ये कन्वर्जन है, मान लीजिए इसको एल्डिहाइड ही बना एसिड में कन्वर्ट करना है, मान लीजिए ब्यूटेनॉल को, लॉन्ग चेन है वाला है, और यहाँ आप क्रोमियम ऑक्साइड और H2SO4 ले लेते हैं। देखो H2SO4 स्ट्रॉन्ग पड़ता है बेटा, और इसको बोलते हैं जोन्स रिएजेंट, क्या बोलते हैं। तो इसमें भी सीधा आपको क्या मिल जाएगा, जोन्स रिएजेंट यदि यूज करते हैं बच्चों तो आपको क्या मिल जाएगा, सीधा एसिड मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 COOH। तो जोन्स रिएजेंट यूज करने पर सीधा एसिड मिल जाएगा। और एलाइल ग्रुप जैसे एलाइल अल्कोहल है, अब इसको कन्वर्ट करना है आपको सीधा इथेनॉल में या प्रोपेनॉल में, ठीक है ना, तो आपको PCC यूज करना चाहिए। अल्कोहल है, ये अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में, और ये यहाँ पर भी रिडक्शन कर देता है PCC। तो PCC यूज किया जाए तो भी आपके ये ऑक्सीडेशन एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा, अल्कोहल को कन्वर्ट करता है ना, तो ये PCC का यूज अभी अपन ने देखा था, ये भी इंटर कन्वर्जन में अपने इसमें दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये है सारे ऑक्सीकारक अभिकर्मक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिनको जनरली यूज करते हैं। प्यारे बच्चों, अब देखते हैं अपन महत्वपूर्ण निर्जलीकारक डिहाइड्रेटिंग एजेंट। निर्जलीकारक का मतलब होता है, डिहाइड्रेटिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, पानी निकल जाएगा बेटा, यहाँ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। बहुत ही फेमस रिएक्शन है, और एजेंट का पता लगता है तो आंसर आ जाता है बेटा। तो बहुत सिंपल सी बात है, अल्कोहल के केस में सबसे पहले यूज किया जाता है प्रोटिक एसिड्स होते हैं। कौन कौन से, एक तो कंसंट्रेट H2SO4 इज द फेमस डिहाइड्रेटिंग एजेंट, अल्कोहल के केस में बहुत ज्यादा यूज होता है, प्रोटिक एसिड है। उसी तरह से फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4, ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है बेटा। इसके अलावा ZnCl2 जिंक क्लोराइड, और साथ में HCl होता है, तो वो ल्यूकस रिएजेंट के नाम से जाना जाता है, फेमस डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब पानी बाहर निकालना होता है। एल्यूमिना ये भी एक अच्छा निर्जलीय कारक है, इसकी प्रेजेंस में भी पानी ही बाहर निकलता है बेटा। और प्यारे बच्चों, P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, इट इज ऑल्सो ए गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, निर्जली कारक फेमस है। तो इसका यूज देखते हैं बेटा। अल्कोहल के केस में यदि प्राइमरी अल्कोहल हो तो ये जल्दी से डिहाइड्रेटिंग नहीं होता, इसलिए स्ट्रॉन्ग लेना पड़ता है। और ये रिएक्शन थोड़ी इंटरेस्टिंग है केमिस्ट्री की, क्योंकि ये टेम्परेचर बेस्ड भी होती है। तो ये याद रखना है, 443 केल्विन पर यदि कंसंट्रेट H2SO4 यूज किया जा रहा है बच्चे द्वारा, पता तो ये चल गया है कि कंसंट्रेट H2SO4 यूज करते हैं पानी निकालना है, ठीक है ना, लेकिन 443 केल्विन पर इसका आंसर होती है इथीन। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल जल्दी रिमूव नहीं करते वाटर को, टर्सरी अल्कोहल हो तो जल्दी हो जाता है। देखना, टर्सरी अल्कोहल हो तो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है। टर्सरी अल्कोहल के केस में आप देखना फास्ट हो जाता है 20%, और कौन सा इतना एसिड स्ट्रॉन्ग लेना ही नहीं पड़ता है, फॉस्फोरिक एसिड भी यूज हो जाता है इजीली, और पानी रिमूव हो जाता है इजीली। यहाँ से बीटा से ये देखिए रिमूव हो जाता है वाटर, तो इजीली वाटर रिमूव हो जाता है बेटा। और यूं इसको यहाँ पर शिफ्ट करें, मान लीजिए यूं कर लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है और H+ को यहाँ शिफ्ट कर दो, यानी कुल मिला के वाटर ही रिमूव होता है ना, तो और बन जाती है एल्कीन। कौन सी एल्कीन बनती है, ये ब्रांच वाली 2-मिथाइल प्रोपीन बन जाती है, ये इजीली, ठीक है ना। तो इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर थोड़ा सा अल्कोहल्स की ध्यान रखनी चाहिए। जल्दी ऑक्सीडाइज होने वाले, जल्दी रिमूव पानी देने वाले, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर वाले सबसे जल्दी डिहाइड्रेशन है 3 डिग्री अल्कोहल्स का होता है बेटा, फिर 2 डिग्री का, और फिर 1 डिग्री अल्कोहल जल्दी ही क्या कर सकते हैं, पानी को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन देखना प्यारे बच्चों, इसमें 443 पर अलग आंसर है बेटा, है डिहाइड्रेशन ही, पानी ही बाहर निकलेगा, इसलिए रिएक्शन में कोई ज़्यादा वो नहीं है।
और ये लिस्ट आपने नोट कर लीजिए, ये कहीं भी दिख जाए केमिस्ट्री में, इनका काम है पानी बाहर निकालना, यानी डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। ओके, तो देखना इसी में पानी ही बाहर निकालूं तो सारी रिएक्शनों में रिमूवल ऑफ वाटर ही किया जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि इसमें अपन ने क्या देखा अभी, प्राइमरी अल्कोहल के केस में ये इंटरेस्टिंग बात होती है बेटा, 443 पे आपने देखा था कंसंट्रेट H2SO4 है तो इथीन बन रही है, लेकिन यही आप इसका अल्कोहल का एक्सेस लेते हैं। एक्सेस का क्या मतलब है, इसी के एक मॉलिक्यूल और ले लीजिए और एक्सेस लेकर के कंसंट्रेट H2SO4 मिला दीजिए। कंसंट्रेट H2SO4 का काम वही पानी बाहर निकालना, लेकिन यहां से रिमूव जब वाटर होगा तो आपको ईथर दे देगा, डाईइथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर बन जाएगा 443 पे। लेकिन टेम्परेचर यहाँ 443 की जगह यहाँ 4313 केल्विन, 413 केल्विन टेम्परेचर लेना बेटा, और ये आपको क्या दे देगा, इथॉक्सीथेन, डाईइथाइल ईथर बन जाएगा। है रिमूवल ऑफ वाटर, यहाँ पर भी डिहाइड्रेशन है, यहाँ पर भी पानी ही बाहर गया है, तो फेमस H2SO4 इसका यूज है बेटा। इसी तरह से अपन देखते हैं अल्कोहल के केस में ल्यूकस रिएजेंट ZnCl2 जो है, ये भी अच्छा एक रिमूव जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसमें भी पानी ही बाहर निकलेगा। तो चेक कर लेते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम, देख लेते हैं क्या करते हैं ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, चेक कीजिए प्यारे बच्चों। तो ध्यान दीजिए, ये क्या है, CH3CH2OH, और ये लिखा हुआ है ZnCl2, एसिडिक मीडियम में है, एसिडिक, वो एसिड क्या करता है, HCl, ये पानी बाहर निकालने में यूज होता है। एसिड प्रोटोन दे देते हैं, OH वहां से मिल जाता है, पानी निकल जाता है बाहर, और ये CH3CH2Cl, ये थोड़ी रिएक्टिविटी का ऑर्डर इसका भी ध्यान रखना है। इसमें भी इंस्टेंट जो पीपीटी देता है वो 3 डिग्री देता है, फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, ये लेस रिएक्टिव बेटा। और यदि ये ले लेते हैं आप अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल कोई ले लेता और कोई टर्म ZnCl2 डाल देता, ZnCl2 HCl, बहुत ही फेमस ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है, ल्यूकास अभिकर्मक या ल्यूकस रिएजेंट के नाम से, ल्यूकस रिएक्शन यही है ना बेटा। तो इसमें भी वही पानी ही बाहर जाता है और वो टर्बिडिटी बना देता है। 3 डिग्री वाला फास्ट रिएक्शन है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर है 3 डिग्री फास्टर है, ये 5 मिनट बाद में है, वो आधे घंटे बाद में रिएक्शन करता है। तो इंस्टेंट यानी रिएक्टिव कौन है सबसे ज्यादा, आपसे पूछा जाएगा कि ल्यूकस रिएजेंट में सबसे जल्दी रिमूव वाटर कौन करता है, टर्सरी वाला। देख लीजिए, सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव। तो ये भी रिमूवल ऑफ वाटर है, वर्क ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट है प्यारे बच्चों। इसी तरह से एल्यूमिना कहीं दिख जाए तो भी उसका भी काम रिमूवल ऑफ वाटर ही है। एल्यूमिना का वर्क भी आपको बताता हूं, वर्क ऑफ एल्यूमिना, एल्यूमिना है, एल्यूमिना के कंपाउंड भी पानी ही खींचते हैं। डाईइथाइल ईथर के केस में देखते हैं, ये रिएक्शन देखना, डाईइथाइल ईथर में यहां लिखा हुआ होगा एल्यूमिना, हाई टेम्परेचर। तो ये क्या करता है पता है आपको, यहां से H और यहां से H उड़ाओ, ये H और ये वो पानी गया बाहर और 2 प्रोडक्ट आते हैं, इथीन ही बनाता है बेटा। ये रिएक्शन भी आप देखो, इथीन फॉर्मेशन ही होता है। तो इसका काम भी देखो, पानी तो निकाला इसने, बहुत ही फेमस डिहाइड्रेटिंग एजेंट। एक एक का वर्क चेक कीजिए। और अब शानदार ले रहे हैं अपन किसका, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, P2O5, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। इसके अलावा और भी POCl3 वगैरह यूज किए जाते हैं, फॉस्फोरस के हैलाइड्स, ये भी एजेंट वही है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन लेने जा रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एनहाइड्राइड्स। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट हैपन व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ P2O5। P2O5 दिख गया, पानी निकाल दीजिए 2 मोल्स लेके, क्या करोगे। ये रिएक्शन बहुत पूछी जाती है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, तो क्या आंसर आएगा, कुछ मत कीजिए, उसमें से वाटर रिमूव करवा दीजिए, एनहाइड्राइड बन जाएगा। उसको खोल के लिखते हैं, देखिए
ठीक है ना बेटा। इसका एक मॉलिक्यूल इधर से लिख लीजिए, तो बच्चा क्या देखता है, वाटर रिमूव हो गया, आंसर क्या है एनहाइड्रेट CH3 C डबल बॉन्ड O O CO CH3 फेमस है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। यानी आफ्टर डिहाइड्रेटिंग एजेंट अपन को एनहाइड्राइड्स मिल जाता है, इथेनोइक एनहाइड्राइड, ये हो गया इथेनोइक एनहाइड्राइड फॉर्मेशन हो जाता है। तो किसी में से पानी निकाल देते हैं ना तो उसका एनहाइड्राइड बन जाता है। ये भी एक नॉलेज की बात है कि व्हाट इज एनहाइड्राइड्स। जब भी किसी से आप पानी निकाल देते हैं तो उसका एनहाइड्राइड ऑब्टेन हो जाता है। जैसे बहुत सिंपल सी बात बताऊं, द ईथर्स आर द एनहाइड्रेट्स ऑफ अल्कोहल। यस, देख लीजिए आप, अल्कोहल में से पानी निकाल देते हैं तो आप किसकी प्रेजेंस में होती है, कंसंट्रेट H2SO4, तो क्या मिल जाता है बेटा, ईथर ROR। तो व्हाट इज ईथर, व्हाट इज ईथर, ईथर्स आर द एनहाइड्राइड्स ऑफ अल्कोहल्स, एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल, ये क्या है, एनहाइड्राइड ऑफ इथेनोइक एसिड। तो किसी का भी एनहाइड्राइड ऑब्टेन करना हो तो आपको पानी उसमें से निकाल देना चाहिए, और हाइड्रेट बनाना हो तो पानी वापस जोड़ दो, सिंपल बात। इसी तरह से H2SO4 है मान लीजिए, ठीक है, इसका एनहाइड्रेट क्या होता है, मान लीजिए इसमें से पानी चला गया कहीं भी तो SO3 आ जाता है, ये इसका एनहाइड्रेट होता है H2SO4 का, H2SO4 में से पानी निकाल दो SO3 आ जाती, ठीक है बेटा। तो ये थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, जब किसी से वाटर जाता है तो एनहाइड्राइड ऑब्टेन हो जाता है। तो ये कमाल है डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स का। ऐसे ऐसे हमें थोड़ी थोड़ी रिएक्शन को एजेंट्स बेस भी अब याद करनी चाहिए।